स्वागत है आपका जीडीएन में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है महात्मा गांधी से। आप जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड है। इस टॉपिक से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एक दो क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1869 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर गुजरात में हुआ था, यानी कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था पोरबंदर गुजरात में। अब बात करते हैं 1896 ईस्वी में। 1896 ईस्वी में ही आपका पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। किसके समय? तो रहीमतुल्ला सयानी के समय। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। बात करते हैं 1893 ईस्वी में। तो 1893 ईस्वी में ही महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1894 ईस्वी में वहां पे जाने के बाद उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन पूछेगा नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1894 ईस्वी में। और गए कब थे दक्षिण अफ्रीका? तो 1893 ईस्वी में। इतना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। अगला क्वेश्चन है किसे अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग को ही जाना जाता है। अब बात करते हैं लॉर्ड मेकाले। देखिए लॉर्ड मेकाले के समय ही अंग्रेजी को क्या किया गया? शिक्षा का माध्यम बनाया गया। अब बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत के अगर पहले जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय ही जो सती प्रथा पे प्रतिबंध लगा था। अब क्वेश्चन पूछता है कि सती प्रथा पे प्रतिबंध कब लगा था? तो 1829 ईस्वी में। किससे सहयोग से? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से। तो ये कितनी बार एग्जाम में पूछा है कि सती प्रथा पे प्रतिबंध कब लगा था? तो 1829 ईस्वी में। किसने लगाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। कब? तो 1829 ईस्वी में। इतना इंपॉर्टेंट है। अगला है देखिए लॉर्ड डलहौजी। अब देखिएगा लॉर्ड डलहौजी को भारतीय जो रेल का जनक माना जाता है। किसको माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। देखिए 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में ही भारत में पहली बार ट्रेन चली थी। वो मुंबई से ठाणे कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। ये कितनी बार एग्जाम में पूछा है। अब देखिए 1854 ईस्वी में ही बूट डिस्पैच आया था। बूट डिस्पैच किससे संबंधित था? तो शिक्षा सुधार के लिए बूट डिस्पैच लाया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। और राज्य हड़प नीति किसके समय लाया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय ही लाया गया था। और भारत में पहली बार जो डाक सेवा की शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी? 1854 ईस्वी में। किसके समय? तो लॉर्ड डलहौजी के ही समय। इतना इंपॉर्टेंट है लॉर्ड डलहौजी से। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कब? तो 1906 ईस्वी में पहली बार सत्याग्रह का वहां पे प्रयोग किए थे महात्मा गांधी ने। ये जितने क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। आप इसको रिवीजन के तौर पे सेट प्रैक्टिस के तौर पे इसको क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अब बात करते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुई थी? तो 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुई थी। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुई थी? 1932 ईस्वी में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुई थी। और जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। अब ये भी क्वेश्चन पूछता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे तो वो कौन थे? तो रमजे मैकडोनाल्ड। यहाँ से भी प्रश्न बनता है। और ये भी प्रश्न बनता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के नेता कौन थे? तो BR अम्बेडकर थे। मात्र एक बार द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसी में महात्मा गांधी ने भाग लिए थे। इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। जब दक्षिण अफ्रीका पहले गए थे 1893 ईस्वी में कौन? महात्मा गांधी। और वहां से कब आए भारत? तो
1915 ईस्वी में भारत आए और उसी समय 9 जनवरी 1915 ईस्वी में जब भारत आए तो उसी समय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वहां से आने के बाद जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए तो अपने गुरु किसको बनाया, गोपाल कृष्ण गोखले को। और आने के बाद 1916 ईस्वी में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी, तो 1916 ईस्वी में। किसने की थी, महात्मा गांधी। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, तो आपका उपयुक्त दोनों हो जाएगा, यानी गांधी जयंती और अहिंसा दिवस, यानी कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट को कहा था। अब देखिए रॉलेट एक्ट को ही बिना अपील और बिना दलील को कहा जाता है, रॉलेट एक्ट को ही काला कानून भी कहा जाता है। और रॉलेट एक्ट की शुरुआत कब की गई थी, तो 1919 ईस्वी में। और 1919 ईस्वी में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भी कब की गई थी, 1919 ईस्वी में ही की गई थी। अब बात करते हैं नमक कानून, तो नमक कानून हुआ था 1930 ईस्वी में। यह भी इंपॉर्टेंट है, 12 मार्च 1930 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कब किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी में। यह इंपॉर्टेंट है, 1906 ईस्वी में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था। अब आगे देखते हैं 1903 ईस्वी में उनका एक अखबार आया था जिस अखबार का नाम था द इंडियन ओपिनियन। कब प्रकाशित किया गया था, 1903 ईस्वी में। एक पुस्तक थी जिस पुस्तक का नाम था महात्मा गांधी का हिंद स्वराज, जो कब प्रकाशित हुआ था, 1909 ईस्वी में। अब बात करते हैं 1904 ईस्वी में, तो 1904 ईस्वी में उन्होंने एक फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। कब, 1904 ईस्वी में। इतना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। अब ये ऑप्शन में पूछ सकता है, तो इसका राइट आंसर हम दे सकते हैं 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कब उठी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1940 ईस्वी में अलग पाकिस्तान बनाने की मांग उठी थी। अब बात करते हैं 1942 की, तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और उसी समय करो या मरो का नारा दिया गया था। बात करते हैं 1932 ईस्वी में, तो 1932 ईस्वी में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ और पूना पैक्ट भी कब हुआ था, 1932 ईस्वी में। अब बात करते हैं 1928 ईस्वी में, तो जो महत्वपूर्ण है 1928 ईस्वी में बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1928 ईस्वी में हुआ था। साइमन कमीशन भारत आगमन कब हुआ था, तो 1928 ईस्वी में हुआ था। अब बात करते हैं कि नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी, तो 1928 ईस्वी में भी प्रकाशित की गई थी। यह महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन क्या किया गया था, प्रस्ताव पारित किया गया था। अब बात करते हैं 1945, तो 1945 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ था। 1939 ईस्वी में मुक्ति दिवस मनाया गया था और 1939 ईस्वी में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं 1932 ईस्वी में, तो वही है कि 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ये कितनी बार एग्जाम में पूछा है, वीवीआई है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब बात करते हैं लॉर्ड कर्जन की, तो लॉर्ड कर्जन के समय ही 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन, ये भी वीवीआई है, सबसे इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड कैनिंग। अब देखिएगा लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 ईस्वी में क्या हुआ था, हिंदू विधवा पुनर्विवाह लागू हुआ था। और लॉर्ड कैनिंग के समय ही आप जानते हैं कि 1857 का जो क्रांति हुई थी वो भी किसके समय हुई थी, लॉर्ड कैनिंग के समय। ये इंपॉर्टेंट है। आज जो अब क्वेश्चन पूछता है कि भारत में जो पहली बार जो जनगणना हुई थी वो किसके समय हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब हुई थी, तो 1872 ईस्वी में। ऐसे तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी लॉर्ड मेयो के समय, लेकिन नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में किसके समय की गई थी, तो लॉर्ड रिपन के समय की गई थी। इतना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है
महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे उस दिन किस रूप में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से आए थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी पहली बार दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने कब केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी महात्मा गांधी ने। 1905 ईस्वी में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1916 ईस्वी में क्या हुआ था? तो साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। इतना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह, 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना, 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूर। ये इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापिस लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1922 ईस्वी में। अब क्वेश्चन ये भी पूछता है कि किस आंदोलन के कारण यानी कि असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा? तो चौरी चौरा कांड आप जानते हैं कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी में चौरा चौरी कांड हुआ था। अभी एग्जाम में पूछ सकता है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। और 11 फरवरी 1922 ईस्वी में क्या किया गया कि असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया? 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में और क्या हुआ था? तो चौरी चौरा कांड हुआ था। और 1924 ईस्वी में बेलगामा अधिवेशन हुआ था, जिसमें मात्र एक बार कांग्रेस का अधिवेशन बने थे, यानी कि अध्यक्ष बने थे कौन? तो हमारे महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण में कब शुरू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी में बिहार चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942 ईस्वी में करो या मरो का नारा दिए थे गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलगामा अधिवेशन जो हुआ था कर्नाटक में। वो कब हुआ था? तो 1924 ईस्वी में ये अधिवेशन हुआ था और उसी समय एक बार मात्र कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके थे। लाहौर का जो हुआ था ये कब हुआ था? 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और कराची अधिवेशन का जो हुआ था 1931 ईस्वी में, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और उसमें किसकी मांग रखी गई थी? तो जो आपका मौलिक अधिकार है वो मांग रखी गई थी। और लाहौर अधिवेशन में क्या मांग रखी गई थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद मिल मजदूर कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 ईस्वी में क्या हुआ था? गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो बस